चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। जैसे कल मैंने वादा आपको किया था कि मैं आपका जो ये वीडियो डालाऊँगा टाइप 2 का बनाऊँगा। टाइप 1 मैंने आपको कवर करा दिया है, क्लॉक का टाइप 2। और आई प्रॉमिस किया कोई क्वेश्चन आपका ना उसमें छूटेगा, ना आगे जो आप टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें छूटेगा। ठीक है, आज की टॉपिक है हमारी टाइप 2 का। देखिए, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन लिखे गए हैं। क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं वो समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि 2 और 3 बजे के बीच कब, यानी टाइम बताना है। पहले टाइप में क्या करना था, एंगल निकाल के बताना था, टाइम दिया रहा। यहाँ आपका टाइम नहीं दिया रहेगा, एंगल बताना है कि क्या टाइम होगा। देखो कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच कब 0 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यानी कोई भी एंगल आपसे पूछ सकता है। और आई प्रॉमिस कि मैं ऐसे आपको तरीके बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिल्कुल आसानी से आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो चलिए, इसमें सबसे फेमस जो क्वेश्चन होता है उस पर पहले हम डिस्कस कर लेंगे, और बाकी मैं फिर एक तरीका ऐसा बताऊंगा कि कोई भी एंगल आपसे पूछेगा उसको भी आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं उसको मैंने यहाँ सामने आपके लिखा है। पहले मैंने लिखा है इंग्लिश वाले, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में कोइंसाइड भी दे सकता है, टुगेदर भी दे सकता है, ओवरलैपिंग भी दे सकता है, और तीनों का मतलब होता है एक साथ। यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 2 और 3 बजे के बीच में ऐसा टाइम कब आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ, यानी घंटे और मिनट की दोनों सुइयाँ एक साथ हो जाती हैं। यानी इसको कौन सा केस कहते हैं? ओवरलैपिंग का केस कहते हैं। अच्छा, वो होता तो बहुत बार है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक एग्जांपल आपको सेट करके बताएं। ये ऐसा टाइम होता है जहाँ सबकी नज़रें पड़ती हैं। कितने बजे? 12 बजे। यानी 12 बजे एक ऐसा समय होता है, ये मैंने एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे होता है। 12 बजे एक ऐसा टाइम होता है जब सबकी नज़रें होती हैं कि दोनों घड़ी की सुइयाँ बिल्कुल एक साथ आपको दिखेंगी, यानी ओवरलैपिंग होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। दूसरा आपका एग्जांपल दिया मैंने स्ट्रेट लाइन, यानी विपरीत स्थिति। तो विपरीत स्थिति स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 बजे ही होता है, लेकिन 6 बजे एक ऐसा समय है जहाँ सबकी नज़रें पहुँच जाती हैं। यानी आपको क्लियरली दिखता है कि 6 बजे ऐसा होता है कि दोनों सुई बिल्कुल क्या होती है, आमने सामने, यानी दोनों की पोजीशन जो होती है अपोजिट होती है। आप इसको अपोजिट पोजीशन भी कह सकते हैं, अपोजिट पोजीशन। क्लियर है? इसको अपोजिट पोजीशन के नाम से भी आप जान सकते हैं। तीसरा आपका है राइट एंगल, यानी समकोण। अब 9 बजे भी आप देख सकते हैं, 3 बजे भी देख सकते हैं, जहाँ एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो देखो ये फेमस क्वेश्चन है, यानी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आपका 45 डिग्री पूछेगा, 112 डिग्री पूछेगा, जितना भी डिग्री पूछेगा उसको भी सॉल्व करना हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इस केस को। इस केस में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसका कंसेप्ट क्या कहता है, क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग क्या बनता है, कैसे बनता है, क्वेश्चन सारे इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं हम ओवरलैपिंग केस का, और इसको पढ़ने के बाद भी बाकी जो एंगल आपका है उसका पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए पहला टाइप नोट करते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप पहला मैंने लिख दिया है आपके सामने, यानी ओवरलैपिंग का केस जो भी आएगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन इसके बनेंगे और कितने तरीके से क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, सारा क्वेश्चन हम एक से डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले आप मुझे बताओ, जब केस ओवरलैप का होता है, यानी घड़ी की जब दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं, यानी एक आपके पास क्लियरली दिखने वाला टाइम है 12 बजे, यानी आप दिखता है यहाँ पे कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होती है। बाकी समय भी होता है, हम डिस्कस कराएंगे अभी आपको। यहाँ मुझे बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ जब दोनों सुइयाँ एक साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं तो मिनट गैप कितना होगा? आप कहेंगे सर इनके बीच मिनट गैप कहाँ होगा? 0 मिनट होगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, जब एंगल गैप कितना होगा? आप कहेंगे सर 0 डिग्री, यानी कोई एंगल गैप इनके बीच है नहीं है, यानी 0 डिग्री। यानी एक चीज़ ध्यान रखना, अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, 2 तरीका हो गया। कैसे कैसे पूछ सकता है कि 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ 0 डिग्री पर होंगी। दोनों का मतलब सेम कि अलग अलग? सेम। यहाँ एक लाइन और दे सकता है हिंदी में, मैं लिख लेता हूँ, संपाती। यानी संपाती के नाम से भी क्वेश्चन कभी कभी देता है। कैसे पूछेगा? 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी के दोनों सुइयाँ संपाती होती हैं। संपाती का मतलब एक साथ होती हैं। तो सारा वर्ड जो है मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपको दिख जाए तो एंगल आपको कितना लेना है? 0 डिग्री लेना है। यानी वो केस कौन सा है? ओवरलैपिंग का केस है। क्लियर है? फिर से कोइंसाइड दे दे, टुगेदर दे दे, ओवरलैपिंग दे दे, एक साथ दे दे, संपाती दे दे, या 0 डिग्री दे, सब का मतलब एक ही होता है, 0 डिग्री का केस है, ओवरलैपिंग का केस है। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो चलो ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है पहले समझो। कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ
1 बज रहा है, मान लो 1 बज रहा है, हमें पता करना है कि 1 घंटे में कितनी बार ऐसा कंडीशन आएगा कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। तो चलो चेक करते हैं। मिनट की सुई मान लो यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करती है, तो घंटा भी धीरे धीरे अपना बढ़ेगा, लेकिन घंटा कहाँ तक जा सकता है, 1 से 2 ही तक ना जा सकता है। तो जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो रास्ते में उससे मुलाकात किससे होगी, घंटे की सुई से, और मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर एक बार तो कभी चढ़ेगा, यानी ओवरलैप करेगा, और फिर धीरे धीरे मिनट की सुई अपने पोजीशन पे आने लगेगा। यानी जैसे मिनट की सुई पहुंचेगा 12 पर, घंटा का सुई कहाँ पहुंच जाएगा, 2 पर। यानी आपको एक चीज़ का आंसर मिल गया। 1 घंटे में घंटे की सुई कितनी बार एक साथ होती हैं, आपने कहा सर 1 बार। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। यानी कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं, तो आपने कहा 1 बार। अब सवाल जो एग्जाम में पूछा, कैसे पूछा है कि मजाओ तो बताओ, जब 1 घंटे में 1 बार होता है तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए। आप कहेंगे आँख बंद कर सर 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार, लेकिन ऐसा होता नहीं। और क्यों नहीं होता है इस पर भी डिस्कस होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे में जब 1 बार होती है तो 12 घंटे में कितनी बार, तो आपका आंसर होगा 11 बार। अब सवाल आपके मन में एक आ रहा होगा सर कि 11 बार क्यों, 12 बार क्यों नहीं, उस पर भी डिस्कस करूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम में एक बार पूछा था, एक दिन दे दे या 24 घंटा दे दे। क्वेश्चन कैसे आया था एग्जाम में, फिर से समझो। पूछा था क्वेश्चन कि 1 दिन में घड़ी की सुइयाँ यानी घंटे और मिनट की सुइयाँ कितनी बार ओवरलैप करती हैं। यानी फिर से सुनो सवाल, कह रहे हैं 1 दिन में, यानी 1 दिन पूछे या 24 घंटा पूछे। 1 दिन बराबर 24 घंटा, 12 घंटा लेके मत बनाना कभी, ध्यान रखना। कह रहा है कि 1 दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। तो जब 12 घंटे में 11 बार होती हैं तो 24 घंटे में यानी 1 दिन में कितनी बार होंगी, 22 बार। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 नंबर आपका यहाँ बन गया। यानी क्वेश्चन क्या होगा, 1 दिन में घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार एक साथ होती हैं, तो 22 बार होती हैं। क्लियर है। अब सवाल आपका जो मन में आ रहा है उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा सवाल, कि सर अगर 1 घंटे में 1 बार हो रहा है तो 12 घंटे में 11 बार क्यों हो रहा है। क्लियर है, चलो उसको देखते हैं। चलिए अब जबान क्या ढूंढना है कि सर 1 घंटे में अगर 1 बार, 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं हो रहा है, 11 बार क्यों हो रहा है। अब देखो 1 से 2 के बीच में 1 बार मिलेगा, 2 से 3 के बीच में 1 बार मिल रहा है, यानी 1 बार कम हो रहा है। तो 1 बार कम कहाँ हो रहा है उस पर फोकस करो। यहाँ देखो, मान लेते हैं, देखते हैं कि 11 और 12 के बीच में कंडीशन क्या बन रहा है। ठीक है, चलो ध्यान दो। यहाँ से मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, घंटा की सुई किसकी तरफ बढ़ेगा, 12 की तरफ। जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी घंटा किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, 12 की तरफ बढ़ता जाएगा। और मिनट की सुई घंटा को पीछा करते हुए और सीधे इन दोनों के बीच में इसकी मुलाकात हो ही नहीं पा रही है। सीधे जैसे मिनट की सुई 12 पर पहुंचने वाला होगा घंटा भी वहीं पहुंच जाएगा, और एक साथ दोनों की मुलाकात कहाँ होगी, 12 बजे। यानी एक चीज़ आपके सामने बन के आया कि हर जगह, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 8 से 9, 9, ऐसे ही हर घंटे में ऐसा कंडीशन आया था कि दोनों सुई 1 बार आपस में मिली थी। लेकिन 11 और 12 के बीच में ऐसा टाइम नहीं बन पाया, इसलिए इन दोनों का मुलाकात कहाँ हुआ, 12 बजे। तो 11 और 12 के बीच में अगर कोई पूछता है कि क्या 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुइयाँ आपस में नहीं मिलती हैं, सीधे कहाँ मिलती हैं, 12 बजे। क्लियर है। अच्छा आगे भी देखते हैं, 11 से 12 के बीच में नहीं मिली यानी 12 बजे मिली। अच्छा 12 से 1 के बीच में देखो तो यहाँ से पहले कौन चलेगा, मिनट की घंटा, मिनट। और मिनट आगे जब बढ़ जाएगा तो क्या घंटा उसको पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। यानी यहाँ से मिनट आगे बढ़ा, धीरे धीरे मिनट अपना आगे बढ़ रहा है, और घंटा किसकी तरफ बढ़ रहा है, 1 की तरफ। मिनट जैसे 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 12 पर पहुँचेगा सीधे ये कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पर। यानी क्या 12 और 1 के बीच में इनकी मुलाकात हुई, नहीं। तो कंसेप्ट क्या कहता है, फिर से ध्यान दो। यहाँ 11 और 1 बजे के बीच में नियम के अनुसार घड़ी की दोनों सुइयों को 1 बार यहाँ और 1 बार इसके बीच में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए क्योंकि देखो यहाँ 11 और 1 के बीच में 2 बार मुलाकात होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कहाँ हो रहा है, 12 बजे। होना चाहिए 2 बार, होता है 1 बार, इसलिए 12 घंटे में 12 बार ना होके 11 बार ही कहलाता है। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, आप किसी को समझा भी सकते हो, ध्यान रखो। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि आप जब क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि टीचर्स को एक दिया होता है कि आपको टारगेट दिया जाता है कि आप मुझे 30 क्लास 40 क्लास में एसएससी का सिलेबस ख़त्म कर दो। तो टीचर उस हर चीज़ को नहीं बता पाता, वहाँ टीचर की मजबूरी रहती है। तो टीचर वही काम करता है,
हम लोग भी जब ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि बहुत सारा बता दूँ, लेकिन जहाँ टारगेट मिल जाता है कि आपको 40 क्लास 50 क्लास में ख़त्म करने हैं, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ये चीज़ें हैं, ये कंसेप्चुअल चीज़ें, यानी कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको बताना ज़रूरी है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ हमें भी स्किप करके आगे बढ़ना होता है। लेकिन ये यूट्यूब का क्लास है, यहाँ मैंने पहले भी कहा था आपको, यहाँ कोई जल्दी नहीं है, ये हमारी मर्ज़ी की क्लास है, आपकी मर्ज़ी की क्लास है, आराम से आप पढ़िए, इसको कोई दिक्कत जल्दी नहीं है। तो यहाँ हर एक चीज़ मैं बताऊँगा जिसमें आप किसी को बता भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है ऑफलाइन क्लास में जाकर जानकारी आपको ना मिल पाए, लेकिन यहाँ ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ हर चीज़ की जानकारी आपको बिल्कुल बखूबी मिलेगी। क्लियर है। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि बताओ 12 घंटे में 11 बार ऐसा क्यों होता है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि 11 और 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों को 2 बार आपस में मिलना होता है, लेकिन नहीं मिल पाती हैं, सीधे मिलती हैं 12 बजे, यानी एक ही बार मिल पाती है, इसलिए 12 में से 1 कम हो जाता है, 11 बारी कहा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट है। चलो अब हमें सीखना है कि अगर 1 और 2 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ मिलती हैं तो कहाँ मिलती हैं, यानी 1 और 2 बजे के बीच में। मैं इसको फिर से दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे से बनेगा उसको देखो। मान लीजिए कह रहा है कि 1 बज रहा है, और भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच में ऐसा टाइम कब आएगा जहां दोनों एक साथ होंगी, यानी एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। यानी आपसे पूछ रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच में वो टाइम बताइए जहां दोनों सुइयां एक साथ मिलती हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा पहले डिस्कशन हम किस पे कर लेते हैं, ओवरलैपिंग पे, यानी ओवरलैपिंग होता कैसे है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, और फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उसको इतना ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम कि इसके ओवरलैपिंग केस क्या होता है। चलिए दोस्तों, डिस्कशन क्या करना है कि ओवरलैपिंग का केस क्या होता है। पर ओवरलैपिंग का केस समझिए। ऑफलाइन क्लास में मैंने एक बच्चे से पूछा था कि बताओ घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर है, यानी 12 बज रहा है, तो कितनी देर बाद ऐसा समय फिर आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां फिर से एक साथ होंगी। उन्होंने कहा सर 1 बजे, लेकिन उसने सही नहीं कहा था, उसने गलत कहा था। आपको एक कंसेप्ट जो समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप भी आज सोचेंगे सर ने क्या बता दिया मुझे। आप भी अगर जनरली कोई पूछता है तो बता देते हैं सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ जो भी चीज़ें सीखना है आपको इतना परफेक्ट सीखना है कि आप किसी के सामने खड़े होकर उसका जवाब दे सको। क्वेश्चन क्या, फिर से सुनो, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ हैं 12 बजे। अच्छा, ऐसा टाइम फिर कब आएगा, कितने देर बाद आएगा कि घड़ी की दोनों सुइयाँ फिर से एक साथ हो जाएंगी। तो देखो ये सवाल कितना आसान है। अगर ये मिनट की सुई आगे बढ़ जाती है और यहाँ पहुँचती है 12 पर, तब तक ये कहाँ चला जाता है 1 पर। यानी क्या इनकी मुलाकात अभी हुई नहीं हुई ना। मुलाकात करने के लिए इसको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, और आगे चलना पड़ेगा। तो मिनट की सुई जैसे 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 आगे बढ़ेगा, यहाँ आके कहीं ना कहीं इसकी मुलाकात होगी। यानी क्या 1 घंटा में इसकी मुलाकात हो रही है, नहीं। अब देखो यहाँ मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इसी को फॉर्मूले में इस्तेमाल करूँगा। मैंने कहा था ना, जो फार्मूला मैं आपको बताऊँगा, जो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, उस ट्रिक को भी ला के बताऊँगा कि कहाँ से मैंने लाया है। क्योंकि पहले ही बताया था मैंने, ट्रिक आसमान से नहीं आता, कंसेप्ट से निकलता है, ठीक है ना। तो चलो, जो दोनों सुई का ओवरलैपिंग का किसका होता है, 1 घंटे में दोनों सुई आपस में नहीं मिल सकती हैं। कब मिलती हैं, 65.5/11, या तो इतने मिनट बाद घड़ी की दोनों सुइयाँ फिर से दोबारा मिलती हैं। अगर मैं पूछूं कि यहाँ मिल गई, फिर से कब मिलेंगी, तो फिर इतने देर बाद मिलेंगी, फिर से कब मिलेंगी, फिर इतनी देर बाद मिलेंगी। यानी घड़ी की सुइयों को आपस में ओवरलैप करने का जो टाइम होता है, आपस में मिलने का जो समय होता है, वो होता है 65.5/11। यानी 60 से कितना ज़्यादा, 5.5/11, यानी 60 मिनट से कितना एक्स्ट्रा ले रहा है ओवरलैप करने के लिए, 5.5/, इसको तोड़ो कितना आएगा, 11 × 5 = 55, 60/11। यानी ओवरलैप करने के लिए 1 घंटे से कितना एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ रहा है उसको, तो 5 मिनट 5/11, यानी 60/11। इसी 60/11 का इस्तेमाल करके जितने क्वेश्चंस ओवरलैपिंग के बनेंगे वो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना, 60/11 कहाँ से लाया हूँ आपके सामने है, ये बाद में नहीं कि सर ने बताया नहीं मुझे, तो ध्यान रखना है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि 60/11 करो और फॉर्मूला लगा दो, ट्रिक बन गया, आपको उस ट्रिक से क्या मतलब है, तो नहीं, ये कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूब में, कभी कभी लोग कहते हैं नहीं यूट्यूब से पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि हम वहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली सर से पूछ नहीं पाते। इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं यूट्यूब पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे वीडियो बनाऊँ जहाँ आपके सवाल ही ना बचे कि आप मुझसे पूछो। और अगर बचता भी है तो मैंने आपको नंबर पहले भी दे रखा है, फिर से मैं लिख देता हूँ, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये जो आपने लिखा था फार्मूला या कुछ भी, वो कहाँ से लिखा था, कैसे आया था, आप उसे डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखो 60/11 कहाँ से आया है, तो ओवरलैपिंग का टाइम है, और इसी का इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चंस में। कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे उसको सॉल्व करना है, चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन ओवरलैपिंग से रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे जो मैंने आपको 60/11 वाला फॉर्मूला बताया, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो। कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स हैंड्स ऑफ द क्लॉक मैक्स 0 डिग्री। अब देखो मैंने कहा था ना कि अलग अलग लैंग्वेज वर्ड दे सकता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। 0 डिग्री, कोइंसाइड, टुगेदर, ओवरलैप्ड फ्रॉम 5 PM to 11 PM। क्वेश्चन क्या है पहले समझो। कह रहे हैं कि 5 बजे से 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार ओवरलैप करती हैं। यानी आपको पता है, कह रहा है 5 बजे से जब 11 बजेगा तो घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार ओवरलैप करती हैं। तो एक सिंपल सी बताओ, आपको प्रॉब्लम कहाँ है। 11 और 12 के बीच में ओवरलैप नहीं होता है, 12 और 1 के बीच में ओवरलैप नहीं होता। इन दोनों के जगह पे एक ही बार ओवरलैप होता है 12 बजे, लेकिन बाकी टाइम में तो आपको पता है ना कि हर घंटे एक एक बार ओवरलैप करता है। तो पहले बताओ 5 PM टू आपका 11 PM कितनी बार ओवरलैप करेगा। तो बताओ 5 और 6 के बीच में एक बार, 6 और 7 के बीच में एक बार, यानी यहाँ लिख देता हूँ 5 से 6 के बीच में एक बार, 6 से 7 के बीच में एक बार, 7 से 8 के बीच में एक बार, 8 से 9 के बीच में एक बार, 9 से 10 के बीच में एक बार और 10 से 11 के बीच में एक बार। यानी इसको आपको देखो अलग से नहीं करना है, इसको तो आप उंगली पे काउंट कर सकते थे, बिल्कुल आसान है। मैं इंग्लिश में लिखा हूँ लेकिन हिंदी में समझा भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई दुश्मनी है मेरे दिल में। समझिए फिर से, कह रहा है कि 5 बजे से 11 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं। तो 5 से 6 के बीच में एक बार होता है, 6 से 7 के बीच में भी एक साथ दोनों मिलती हैं, 7 से 8 के बीच में मिलती हैं, 8 से 9 के बीच में मिलती हैं, 9 से 10 के बीच में मिलती हैं, 10 से 11 के बीच में मिलती हैं। यानी कितनी बार मिलेंगी, 6 बार। यानी आपका ऑप्शन दिया रहेगा 4, 5, 6, 7। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये ऐसे दिया होता कि आप मुझे बताओ कि 9 बजे से 2 बजे तक कितनी बार, यानी इसमें जो सवाल पूछ रहा है ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको और आप कंफ्यूज हो भी जाएंगे। कह रहे हैं 9 बजे से 2 बजे तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ मिलेंगी। तो आप मुझे बताओ 9 से 10 के बीच में एक बार मिलता है, 10 से 11 के बीच में एक बार मिलता है, क्या 11 से 12 के बीच में मिलता है। आप कहेंगे सर नहीं, 12 बजे मिलता है। 12 से 1 के बीच में मिलता है, नहीं बीच में नहीं मिलता। यानी 11 से 1 के बीच में यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मुलाकात कितनी बार हो पाती है इसकी, एक ही बार हो पाती है ना। और फिर 1 से 2 बजे के बीच में कितनी बार, एक बार। यानी यहाँ इसका आंसर कितनी बार होगा, 4 बार। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया गया है और यह टाइम बीच में आता है जो कॉमन है 12 बजे, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप गलती आराम से कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ ऑप्शन 5 भी दिया रहेगा, 4 भी दिया रहेगा, 6 भी दिया रहेगा। तो बहुत लोग तो 5 मार देंगे, गिन लेंगे 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 5 घंटा तो 5 बार नहीं। लेकिन इस बीच में अगर ऐसी आप गलती कर देते हैं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल का वीडियो जो मैं बनाऊँगा बिल्कुल फ्रेश बनाऊँगा, उसमें आपको डिस्कस करेंगे कि 0 डिग्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो जो लोग वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा होगा और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोगों ने, सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब के बगल में आपका बेल आइकन होगा। बेल आइकन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी चैनल को, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा, किसी भी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और अगर बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि बेल आइकन जैसे आप दबाएंगे वैसे आपका जो भी वीडियो सर डालेंगे जिसका आप सब्सक्राइब किए हुए चैनल, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और फिर आप उसके वीडियो के मज़े ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।